का प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। एक साधक था, डल्ला नाम था। साधना करता था तो साधना में जैसे मैंने बताया कि पता नहीं चलता है कि हमारे पास कितनी शक्ति आ गई, कितना पावर हमको मालिक ने दे दिया। तो उधर गांव की औरतें पहाड़ी पर जाती थी बकरी चराने के लिए, और पहाड़ी के नीचे वहीं डल्ला की कुटिया थी। ध्यान भजन अपना करता रहता, रोटी मांग करके चला जाता, गांव में से खा लेता था। वो सबसे मज़े में रहते हैं कि जिनको खाली रोटी तक का ही रिश्ता रहता है, कोई आदत नहीं रहती है। आदत जिसके अंदर रहती है किसी चीज़ की, अन्य समझ लो कि ऐसी आदत रहती है कि जिसके बगैर नहीं चलता है। बीड़ी की आदत, हुक्का की आदत, तंबाकू की आदत, अन्य समझ लो कि कोई चटपटा खाने की आदत, अचार मसाला वाली चीज़ों को खाने की आदत, वो भी अन्य समझ लो एक व्यसन है। तो कहा व्यसनी धन नहीं शुभ गत व्यभिचारी, और सेवक सुख ने मान भिखारी। अन्य समझ लो कि जो सेवा करता है उसको अन्य सुख नहीं मिलता है, और जो भीख मांगता है उसको सम्मान नहीं मिलता है, और जो व्यभिचारी होते हैं उनको कभी मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। तो सेवक सुख ने मान भिखारी, और व्यसनी धन ने शुभ गत व्यभिचारी। तो अब आप समझो कि वो मांग करके खाता। कहा ना, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जो जितने ज़्यादा गृहस्थी को बढ़ाता जाता है उतना ही फंसता जाता है, और जितना ही समेटता उतना ही सुखी रहता है। तो मांग करके खा लेता और ध्यान लगाता, भजन करता। तो औरतें जाती थी बकरी चराने के लिए, तो कभी कभी बकरियाँ चरते चरते नीचे गिर जाती थी, मर जाती। कभी भैंस, कभी पंडरा, कभी कोई चरते चरते और नीचे गिर जाता था। तो उसकी एक बकरी गिर गई, और गिर गई तो देखा मर गई। तो कहा या अल्लाह, या भगवान ने जितने देवी देवता सबको पुकारा। तो कहा या डल्ला महाराज, हमारी बकरी को बचा लो, जिंदा कर दो बकरी को। तो अब डल्ला ने आवाज़ सुना, तो कहा मेरा नाम ले रही है। तो वो अपने गुरु को याद किया, मालिक को याद किया, तो बकरी जिंदा हो गई। और बकरी जब जिंदा हो गई तो वो उधर से जा रही थी बकरी लेकर के। तो जब देखा तो कहा कि अरे तू इधर मेरी तरफ देखी भी नहीं, तूने कुछ मुझको कहा भी नहीं, और देख तेरी बकरी को मैंने जिंदा कर दिया। तो फिर उसको ध्यान आया, तो उसने कहा महाराज आपने मेरे ऊपर, गरीब के ऊपर बड़ी दया किया। और नहीं तो मेरी यानी उस समय तो सस्ती थी बकरी बकरा, ये सब सस्ते थे, हमें बोली 10-20 रुपये का हमारा नुकसान हो जाता, और आपने मेरे ऊपर दया किया। अब जब वो इस बात को किस उसमें कहा कि सम्मान के लिए हमको देखो ध्यान नहीं दिया, सम्मान का भूत सवार हो गया। वहीं से यानी अंकुर फूटा सम्मान का, अहंकार का। अब जब वो औरत गई हो गाँव वालों को बताई कि हमारी बकरी नीचे गिर गई थी, मर गई थी, और डल्ला का नाम लिया तो जिंदा हो गई। तो अब डल्ला के यहाँ लाइन लगने लग गई। अब दुख तकलीफ लोग लेकर के आने लग गए। अब रोज दुख तकलीफ लेकर के आए डल्ला अहंकार में, यानी कहते जाओ तुम ठीक हो जाओगे, जाओ तुमको ये दवा ले लो, ये ऐसा कर लो, फूल पत्ती कुछ बता दें, कुछ निमित्त मात और निमित्त मात महात्मा बताते हैं। बाकी दया तो अलग से जारी करती हैं। कर्मों की जो सज़ा होती है उस कर्मों को जब काट देते हैं तो वो सज़ा ख़त्म हो जाती है। कर्मों की सज़ा बीमारी में आती है, गरीबी में आती है, अपमान में आता है। कर्मों की सज़ा जब अन्य होती है, मिलती है, तो इसी तरह से वो कर्म करते हैं आदमी के, तो वो अन्य समझ लो कि वो कर्म कर जाते थे। तो बता देते निमित्त मात्र कि इससे तुम ठीक हो जाओगे, फायदा हो जाएगा। तो अब आप समझो जो भी उनकी साधना थी वो सब धीरे 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 खत्म हो गई, और मान सम्मान का ही भूत अन्य समझ लो कि सवार हो गया, अहंकार का भूत सवार हो गया।
और जो ही आवे उसी को बोलते कहते चले जाएं। अब कुछ दिन के बाद जब पड़े डल्ला बीमार, जब बीमार पड़े और हालत खराब हुई है तो याद करें गुरु को, तो गुरु भी न दर्शन दें, गुरु के भी दया न मिल पावे। तब अपने साधक को भाई को, गुरु भाई को याद किया। गुरु भाई का बहुत बड़ा रिश्ता होता है, यानी अपने समझ लो कि जो माँ के पेट में पलने वाले भाई होते हैं एक ही रक्त बीज के, वो तो मरने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन गुरु भाई नहीं भूलते हैं। गुरु भाई वहाँ भी मिलते हैं, यहाँ का भी रिश्ता होता है, वहाँ का भी रिश्ता होता है। आप जो नहीं समझ पाते हैं गुरु भाइयों को, वो तो गुरु भाइयों से ही लड़ते रहते हैं, गुरु भाइयों का ही पैर खींचते रहते हैं, गुरु भाइयों को ही ठगते रहते हैं। तो समझ लो कि गुरु भाई जैसे भाई भाई की मदद करता है, ऐसे गुरु भाई की मदद करनी चाहिए। गुरु भाई का प्रेम बना, गुरु भाई से प्रेम बनाना चाहिए, गुरु भाई को आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे भाई भाई को आगे बढ़ाता है कि हमारे ही कुल खानदान का नाम होगा, हमारे ही दादा पिता का नाम होगा, ऐसे ही हमारे गुरु का नाम होगा। गुरु भाई को आगे बढ़ाना चाहिए तो गुरु का ही नाम फैलेगा। समझ लो ऐसा सोच होना चाहिए। तो गुरु भाई को याद किया, क्योंकि कहते हैं ना वहाँ भी जब मिलते हैं तो वहाँ भी मदद कर देते हैं, और यहाँ भी देखो गुरु भाई मदद कर देते हैं। जिनके भाव अच्छे होते हैं, और दोनों के भाव के ऊपर निर्भर करता है। एक का भाव अच्छा हुआ दूसरे का नहीं हुआ तो भी नहीं हो पाता। भाव दोनों का अच्छे होते हैं तो यहाँ भी एक दूसरे की मदद कर देते हैं और वहाँ भी मदद करते हैं। तो गुरु भाई को जब याद किया तो उनके एक गुरु भाई आए डल्ला के और कहा, तो तूने तो सब खत्म कर दिया, तू तो लुट गया डल्ला, तू तो मान सम्मान और अहंकार में लुट गया, छोटी चीज़ों में तू लुट गया, बड़ी चीज़ को तूने खो दिया। अरे अब तो तेरे को डल्ला भोग नहीं पड़ेगा। तो जब डल्ला रोया और चिल्लाया, उनसे प्रार्थना किया, और उन्होंने गुरु से जब प्रार्थना किया, कहा आप दया करो इसके ऊपर, तब समझ लो कि डल्ला के प्राण निकल पाए, और नहीं तो वो भोगना पड़ता उसी शरीर से, और फिर उसको छुटकारा तब मिल पाया। इसलिए बहुत ही साधकों को होशियार रहने की ज़रूरत है। आपकी जिंदगी भी साधना बन जाए और कुछ हासिल हो जाए, उस दौलत को गांठ बांध करके रखो, उसको इधर उधर लुटाने की ज़रूरत नहीं है। और अपने नभ्या और जिभ्या के स्वाद को अगर आप नभ्या और जिभ्या के स्वाद से अगर आप बचे रहोगे, उसकी आदत अगर आप नहीं खराब करोगे, तो फिर आपके लुटने के चांस नहीं रहेंगे। और नहीं तो ज़्यादातर इसी में लुट जाते हैं, इसी में लुट जाते हैं। और उसी में तनिक सी असावधानी में ही आँख कान और मुँह ये सब चंचल हो जाते हैं। चंचलता वाली बात को ही पसंद करते हैं, वही बोलना पसंद करते हैं, वही सुनना पसंद करते हैं। और जिससे मन मोटा हो जाए और कर्म जिससे ख़त्म हो जाएं, अच्छे कर्म ख़त्म हो जाएं, बुरे कर्म आ जाएं, वही आँखों से देखना चाहता है। इसलिए होशियारी का संसार है। इस संसार में बहुत ही साधकों को होशियार रहने की ज़रूरत है। तो देखो, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मुझे तो पता चला कि साधना शिविर चालू हो गई। मैंने काफ़िले में लोगों से कहा था कि आप लोग जगह जगह साधना शिविर लगाइए, तो बहुत सी जगहों पर लग रहा है, चल रहा है। और मैंने कहा था मैं तो अचानक आऊँगा, मेरा कोई पहले से नहीं, मैं तो आ जाऊँगा। ऐसे ही मैं वहाँ भी गया, अभी पूनम का कार्यक्रम था और वहाँ भी साधना शिविर में 3 दिन रहा, और आज आपके यहाँ भी इसी तरह से आ गए। अब यहाँ से जाऊँगा तो इधर सत्संग का भी कार्यक्रम लोगों ने रख दिया। अब आप लोगों की वजह से वहाँ भी जीवों को कुछ सुनने को मिल जाएगा, उनको भी सत्संग का कार्यक्रम मिल गया। तो इसी तरह से हम जगह जगह पहुँचने की कोशिश करेंगे। अभी 20 तारीख से पहले 21 तारीख से साधना शिविर उज्जैन में लगाएंगे, आश्रम पर। समझ लो कि 11 दिन का वहाँ चलेगा, और फिर नया वर्ष का कार्यक्रम होगा, और उसके बाद में फिर दौरा बनाएंगे, सत्संग का दौरा बनाएंगे। और तो आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने कोई भी चीज़ कही गई तो उसको तुरंत आपने लागू किया। तुरंत लागू करना चाहिए, क्योंकि समय जब निकल जाता है तो वो समय वापस नहीं आता है, और जीवन का किसी के कोई ठिकाना नहीं है।
कब आँख बंद हो जाए। अब जो लोग अन्य समझ लो इसमें साधना में बैठे, गुरु की दया के घाट पर बैठे, अब मान लो उनकी उम्र किसी की अन्य ख़त्म ही हो जाती, तो ख़त्म हो जाती बेचारे क्या कर पाते। अब तो ये समझना चाहिए कि लागू तुरंत करना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा रहा, आप लोगों ने लागू किया और आप लोग आए। अब ऐसा सिस्टम आप लोग बनाओ कि बुला बुला करके भी बैठाओ, उसमें भी फ़ायदा होता है, और खुद भी बैठोगे तब वो लोग भी बैठेंगे आएंगे। तो आदत डालो। अभी तक तो मन इससे हट रहा है, आने समझ लो फिर मन ये लगने लगेगा, और मन लगने लगेगा तो काम बन जाएगा। अब आप ये समझो कि योजनाबद्ध तरीके से जब कोई काम होता है तो उसमें ज़्यादा कामयाबी मिलती है। जब अन्य समझ लो जैसे योजना ही तो बनाते हो कि हमको लोगों को अन्य भोजन खिलाना है, तो आप फिर योजना बनाते हो कि भाई इतने आदमियों का भोजन बनाने के लिए हमको इतने आदमी चाहिए, इतना सामान चाहिए, इस तरह से उठाने बैठने और खाने खिलाने की जगह चाहिए, पानी की और इसकी व्यवस्था चाहिए। पहले आप योजना बनाते हो। ऐसे ही जगह जगह पर साधना शिविर लगाने की, प्रचार प्रसार करने की, गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाने की, गुरु महाराज का नाम देश और दुनिया में फैलाने की आपको योजना बनानी चाहिए। तो हमको खबर मिली है कि आज आपकी कोई गोष्ठी अभी दोपहर में होने वाली है, तो उस गोष्ठी में आप सब लोग बैठो और आप अपनी योजना बनाओ और हरियाणा को आप लोग जगाओ। आप इतने आदमी कम नहीं हो, बहुत आदमी हो। और हरियाणा के लोगों में हमने देखा कि हरियाणा के लोग सुस्त रहते हैं, लेकिन जब वो जगते हैं तो जैसे शेर जगता है ऐसा सबको खबर लग जाती है, खबर लग जाती है। अब सुस्त का मतलब ये नहीं है कि ऐसे सुस्त पड़े रहते हो, उधर उनका ध्यान नहीं रहता है, ध्यान नहीं जाता है। जिधर ध्यान देते हैं उसी तरफ उनका ध्यान रहता है। गृहस्थी में ध्यान दे रहे हैं तो गृहस्थी में ही ध्यान रहेगा, हुक्का पीने में ध्यान देंगे तो हुक्का ही पीते, ताश खेलने में ध्यान रहेगा तो ताश ही दिन भर खेलते रहेंगे, ध्यान उनका उधर रहता है। अब जब उधर से ध्यान हटता है हाँ उधर लगता है, तब जिधर ध्यान लगा देते हैं उसी में फटियाबी कर लेते हैं, उसी तरफ उनको कामयाबी मिल जाती है। तो अभी एक दृढ़ता की बात है, संकल्प की बात है। तो ये बहुत अच्छा है। अलग अलग कहते हैं ना, अलग अलग पानी होता है, अलग अलग जलवायु होती है, अलग अलग शरीर की बनावट होती है, अलग अलग दिल दिमाग बुद्धि होती है, अलग अलग लोगों का कल्चर जिसको कहते हो वो होता है। तो इधर का हमने यही अध्ययन किया कि इधर के लोग अगर चाहें तो बहुत काम कर सकते हैं। तो आप बहुत काम कर सकते हो। आप तो गुरु का नाम अन्य समझ लो कि बहुत शिखर पर पहुंचा सकते हो। और ऐसे समय में जब हरियाणा अन्य समझ लो कि इस समय पर अन्य समझ लो कि देख रहा है कि भाई हम किधर जाएं और किसका दामन पकड़ें, हम जिसको ही कहते हैं, ये कहावत है कि देखते हैं समझते हैं कि ये हमको पार कर देगा, लेकिन जब उसको देखते हैं पूछ पकड़ते हैं हाँ तो देखते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल बेकार है, ये किसी काम का नहीं है, ये तो पार नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। ऐसे समय में अगर उनको नई दिशा आप दे ले जाओगे है तो फिर आप भी यानी इतिहास में यानी महापुरुषों के साथ जुड़ जाओगे, आपका भी नाम महापुरुषों के साथ जुड़ जाएगा। इसलिए आपको अपनी योजना सब बना करके और अन्य समझ लो कि योजनाबद्ध तरीके से काम करने की इस समय पर ज़रूरत है। तो ठीक है, बहुत अच्छा रहा। गुरु महाराज की बड़ी दया हुई, प्रेमी से प्रेमी मिले और गुरु भक्ति दिन होए और प्रेमी खोजन में चला प्रेमी मिला न कोय। तो आप लोग मिले और बहुत अच्छा रहा। तो अब आप लोग देखो, अब अपना जैसा भी आपका है दैनिक क्रिया जैसे जिस तरह से चल रही है उस हिसाब से आप लोग अब करो। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो जैसे ऐसे पसीना होता है या हाथ में कोई चीज़ लगी रहती है तो ऐसे रगड़ देते हैं, तो रगड़ देते हैं तो जो मैल होती है वो सब नीचे गिर जाती, छूट जाती है। बदन में मैल हो जाती है तो ऐसा रगड़ देते हैं तो मैल छूट जाती है।
ऐसे ये रुपया पैसा ये क्या है? ये मैल की तरह से है। तो रुपया पैसा दे देना, खर्च कर देना, यानी ये तो अक्सर लोग बताते हैं, सिखाते हैं। अब वही लोगों के लिए आसान हो गया, क्योंकि जहाँ भी देखो वही रुपये पैसा ही मांगते हैं, तो वही लोगों की लेने की आदत भी बन गई। अब जब संतों को रुपया पैसा लोगों ने दिया और संतों ने उनको कई गुना करके बरकत के रूप में वापस कर दिया, तो कहते हैं दशमांश गुरु का होता है, दशमांश निकाल करके दे दो, बस छुटकारा मिल गया। तो दशमांश दे दिया और कई गुना करके उन्होंने वापस कर दिया। तो वो जो वापस आया वो समझ लो कि ठीक से जब इस्तेमाल नहीं किए तो उसी को और बढ़ाने में लगे रह गए, मन उधर ही चला गया। 99 का 100 लाख और 1000 करोड़ उसी तरह मन आदमी का चला जाता है। शरीर का भी यानी समय का 10वां अंश खर्च करना चाहिए, समय का 10वां अंश भी परमार्थ में करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सेवा है। शरीर की सेवा बहुत बड़ी सेवा मानी जाती। दूसरे स्थान पर मन की सेवा होती है, तीसरे स्थान पर फिर यह धन की सेवा होती है। लेकिन अब इस समय पर धन की सेवा करना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी के आदी बन गए। लेकिन जो शरीर से सेवा करते हैं उनके ना चाहने पर भी अन्य समझ लो कि लक्ष्मी आती है, यह धन मिलता है। और धन की सेवा करने से शरीर का कष्ट दूर नहीं होता है। अन्य समझ लो आर्थिक संकट जो था, गरीबी जो थी, वो धन की सेवा करने से दूर तो हुई, लेकिन शरीर से जो आँख कान नाक मुँह से अन्य अंगों से पाप जान में या अनजान में बन गया, उसका कष्ट भोगना पड़ता है। यही कारण है कि देखो गुरु महाराज के पास बहुत से जो लोग आए थे और गरीब थे, और वहाँ पहुँचने के बाद गरीबी दूर करना ही उन्होंने मांगा, और धन मांगा तो धन बढ़ता चला गया, लेकिन बीमारी नहीं गई, खुद का शरीर का कष्ट नहीं गया, परिवार वालों का कष्ट नहीं गया। चटनी रोटी खाते थे और 3 तरह की सब्जी खाने लग गए, पुआ पकौड़ा तो खाने लग गए, यानी समझ लो कि खाने पहनने की दिक्कत नहीं रह गई। साइकिल पर चलते थे, गाड़ियों पर घूमने लग गए, सम्मान वाली जगह मिल गई, ये तो सब हो गया, लेकिन बीमारी नहीं गई, मानसिक तकलीफ नहीं गई, मन से परेशान है, नींद नहीं आती है। तो उसका क्या कारण है? मन को किधर ले गए? दुनियादारी की तरफ ले गए, मन को किधर ले गए? मान सम्मान की तरफ ले गए, धन कमाने के चक्कर में ले गए। मन को भी अगर इधर लगाया जाए, चिंतन किया जाए थोड़ी देर, यानी खाली बैठने में चिंतन किया जाए कि गुरु के मिशन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे किसको कितने लोगों को शाकाहारी सदाचारी बना दिया जाए, नशा मुक्त बना दिया जाए, तो ऐसा चिंतन आदमी करता रहे, उसकी रूपरेखा यानी बनाता रहे और सोचता रहे, सलाह देता रहे, लोगों का सहयोग लेता और देता रहे, तो समझ लो कि मानसिक परेशानी यानी समझ लो कि बहुत कम हो जाएगी और आराम से नींद आ जाएगा। जब आदमी सोचेगा कि नहीं कुछ है, तो हम यही देख लें होल्डिंग कहाँ लगाने लायक है, कौन सी दीवार पर लिखने लायक। हम दफ्तर जा रहे हैं, दुकान जा रहे हैं, दुकान पर जा रहे हैं, 2 मिनट के लिए यानी कोई मिल गया घर वाला, पूछ लिया भाई इस पर हम लिखवा दें, वही बता दे कि इस पर देखो ये वाक्य लिख दो, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, धर्म कर्म का संदेश है, उसको बता दिया और लिख दिया, होल्डिंग लगा दिया और उसको बता दिया भाई यहाँ सत्संग है, साप्ताहिक सत्संग होता है, ध्यान भजन रोज का होता है। इसी तरह से यानी थोड़ी ही देर यानी समझ लो कि जो है मन से सोचा, चिंतन किया और फिर कहा भाई चलेंगे, एक आध आदमी जो भी मिल जाएंगे, मन से सोचा, यानी जहाँ यानी समझ लो सब्जी खरीदेंगे, जहाँ राशन खरीदें, जहाँ कुछ वहाँ कुछ गुरु की चर्चा करेंगे ही, तो मन लगा तो ये शरीर भी सेवा में आ जाए, सेवा में यानी शरीर भी लग जाएगा, और फिर जब शरीर और मन लग जाएगा तो पक्की बात समझ लो धन की कमी नहीं होने पाएगी। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।